आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 22 से लेकर 28 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने के इस साप्ताहिक 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सिंह राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे सिंह राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे हफ्ते में क्या मेजर परिवर्तन ग्रहों में होने वाले हैं और राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की रहने वाली है। दोस्तों, राशि के ऊपर ही केतु देव की अवस्था बनी हुई रहने वाली है। राशि के 11th हाउस में यानी लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। राशि से 7वें भाव में मंगल, राहु, बुध, सूर्य और शुक्र देव की मौजूदगी यानी 5 ग्रहों की युति आपके कुंडली के केंद्र में यानी आपके वैवाहिक भाव में बनी हुई रहने वाली है। यहाँ पर सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, जो प्रभावशाली बुधादित्य योग बनाए हुए रहेंगे। मंगल के साथ सूर्यदेव पराक्रम योग बनाने वाले हैं। शुक्रदेव बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी आपके 7वें भाव में करने वाले हैं। वही कुंडली के अष्टम घर में शनिदेव की अवस्था मीन राशिगत बनी हुई रहने वाली है। राशि के लिए शनिदेव प्रबल शत्रु माने जाते हैं, यानी राशि के स्वामी सूर्य के प्रबल शत्रु हैं और यह अष्टम घर में ढैया का प्रभाव निर्मित करके सिंह राशि वाले जातकों को कई प्रकार के उतार चढ़ाव की संभावना भी लगातार जीवन में 29 मार्च 2025 से ही निर्मित कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद शनि कर्म क्षेत्र के मामले में आपको फोकस की कमी और कार्यों में परिणाम की कमी लगातार आपको दे रहे हैं। 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जा रही है, तो धन को लेकर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में समस्या और पारिवारिक जीवन के मामले में रिश्तों में समस्या मिल रही है, सम्मान की कमी है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को समस्याओं का सामना तथा 10वीं दृष्टि जो आपके 5वें भाव पर जा रही है, ये विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के फोकस की कमी निर्मित कर रही है। लेकिन हम आपको वीडियो के अंत में शनिदेव से जुड़ा हुआ कुछ धार्मिक उपाय भी बताने वाले हैं और तथा ये भी बताएंगे कि इस पूरे हफ्ते में क्या मेजर सपोर्टिव अवस्था हर मामलों में आपके लिए शुभता के रूप में बनने वाली है। तो इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं कि क्या आपके लिए हर मामलों में क्या संभावनाएं प्रबल रूप से आपके जीवन में रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, राशि के लिए सपोर्टिव प्लेनेट सेनापति मंगल 23 तारीख को जब अपना राशि परिवर्तन करके आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, तो इनकी 4थी दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाने वाली है। उसके अलावा इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के लिए सपोर्टिव प्लेनेट देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में मौजूद होकर 5वीं दृष्टि से आपके तृतीय भाव को यानी आपके पराक्रम भाव को देखने वाले हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की बनी हुई पॉजिटिव ग्रहों की अवस्था कर्म क्षेत्र के मामले में इस पूरे हफ्ते में 23 से लेकर 28 के बीच में विशेष क्रिएटिविटी के साथ शुभ परिणामों की संभावनाओं का निर्माण जीवन में करने वाली है। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में नवीन ऊर्जा शक्ति
और एक संकल्प शक्ति के साथ सिंह राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र के मामले में कार्य करने में समर्थ होने वाले हैं। कुंडली के 7वें भाव में सूर्य देव का बुधादित्य योग जो बना हुआ है, ये सूर्य सीधा राशि को देखने वाले हैं। ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों की राशि से सूर्य का संबंध होने की वजह से मनोबल आपको प्रबल रूप से मिलने वाला है। विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने की अभूतपूर्व क्षमता इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में ध्यान आपको यह रखना चाहिए वर्तमान में कि यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, वहां पर आपको सेल्फ डेवलपमेंट पर आपको ध्यान देना चाहिए। खुद के व्यक्तिगत विकास पर आपको फोकस करना है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को नियमबद्धता पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। आलस्य से आपको जीवन में जरूर बचना है। करियर के मामले में जो जातक वर्तमान में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में, सरकारी या राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए कार्यों को कर रहे हैं, या वर्तमान में मार्केटिंग, सेल्स के फील्ड में, वाणिज्य से जुड़े हुए कार्यों को यदि आप कर रहे हैं, इन सभी मामलों में सफलता की संभावनाएं रहने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में, धन के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दें, दोस्तों आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी बुध की अवस्था 7वें भाव में रहने वाली है। बुध ही आपके धन भाव के भी स्वामी हैं, वहीं आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। उसके अलावा देखिए, धन के लिए जो नैसर्गिक अवस्था आपके लिए सप्तम घर बनता है, क्योंकि इस भाव से दैनिक आमदनी के बारे में विचार करते हैं। यहां पर जो कई ग्रहों की मौजूदगी होने वाली है, इसमें बुध और शुक्र का जो लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है, यह आपके जीवन में सिंह राशि वाले जातकों को मल्टीपल माध्यम से, कई माध्यम से धन प्रदायक स्थितियों को देने वाला है। यहाँ पर यदि आपके जीवन में आमदनी के लिए कोई भी नवीन मार्ग नहीं है, यदि आप धन प्राप्ति के नवीन मार्ग की तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा व्यापारी सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापारिक विस्तार की संभावना और व्यापार से धन वृद्धि की संभावनाएं बनने वाली है। मंगल देव का अष्टम दृष्टि से राशि के द्वितीय भाव से बना हुआ संबंध पारिवारिक जीवन के मामले में धन अभाव की वजह से यदि किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई है, उसमें 23 तारीख के पश्चात बड़े सुधार की संभावनाएं जीवन में देने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से यह समय आपके जीवन में क्या परिणाम आपको देने वाला है। दोस्तों, कुंडली का दूसरा और चौथा भाव पारिवारिक जीवन की अवस्था के बारे में जानकारी देता है। द्वितीय भाव के स्वामी बुध सप्तम भाव में रहने वाले हैं, वहीं आपके 4th हाउस के स्वामी मंगल 23 तारीख से आपके सप्तम भाव में जाने वाले हैं। यहां पर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ी राहत परिवार के मामले में आपको 23 से लेकर 28 के बीच में मिलने वाली है। मंगल का केंद्र में आना और द्वितीय भाव से मंगल का संबंध होना पारिवारिक जीवन की अनिश्चितताओं से निकलने का अवसर आपको देने वाला है। वहीं सिंह राशि वाले जातकों परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या है, उससे निकलने में भी आपको आसानी रहने वाली है। हालांकि शनिदेव का लगातार द्वितीय भाव से संबंध बना हुआ है, अतः वाणी के द्वारा व्यर्थ के विवादों से भी आपको बचना चाहिए और पारिवारिक दबाव की अवस्था रहने वाली है, तो धैर्यपूर्वक चलने की आवश्यकता भी संबंधों के मामले में रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से सिंह राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, रिश्तों के संदर्भ में कुंडली का 5वां घर बहुत ही प्रभावी है, क्योंकि इस भाव के स्वामी 11th हाउस में प्रभावी होकर लगातार 7वीं दृष्टि से आपके 5म भाव को देखने वाले हैं। अतः रिश्तों में, प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। 5वां घर एजुकेशन फील्ड के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है, अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की प्रभावशाली अवस्था और राशि से सूर्य देव का बना हुआ संबंध इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों की ऊर्जा शक्ति, एकाग्रता में प्रबल वृद्धि करने वाला है। फलस्वरूप एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातक पूरी तन्मयता के साथ यदि परीक्षा प्रतियोगिता में प्रदर्शन करते हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है।
उसके अलावा देखिए बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए अंगारक योग रहने वाला है राहु मंगल से, वहीं सूर्य के द्वारा राहु देव की युति से यहाँ पर ग्रहण योग भी रहने वाला है। और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी भी ज़्यादा बेहतर अवस्था में नहीं है, ये अष्टम घर में रहने वाले हैं। तो देखिए जीवन साथी के हेल्थ को लेकर सावधानी आपको रखने की आवश्यकता इस पूरे हफ्ते में रहने वाली है। तथा यहाँ पर जो ग्रहों का दोष युक्त प्रभाव रहने वाला है, यह आपको रिश्तों के मामले में व्यर्थ के विवाद की संभावनाएं भी देने वाला है। अतः रिश्तों के मामले में वैवाहिक संबंधों में जुड़े हुए जातकों को ईगो से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव यदि आप बनाकर चलते हैं तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। हेल्थ के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, लंबे समय से मानसिक रूप से भी सिंह राशि वाले जातक परेशान हैं और शारीरिक रूप से भी पेट की समस्या, हड्डियों में प्रॉब्लम और हाथ पैरों में दर्द की समस्या शनिदेव के अष्टम भाव में होने की वजह से लगातार बनी हुई है। यहाँ पर देखिए दो प्रभावशाली ग्रह सूर्य और मंगल जो राशि के लिए सपोर्टिव रूप से प्लैनेट बनते हैं, ये दोनों ग्रह राशि को 7वीं दृष्टि के माध्यम से इस टाइम जोन के दौरान देखने वाले हैं। 23 तारीख से मंगल देव का भी प्रभाव राशि से बनने वाला है। तो सिंह राशि वाले जातकों की ऊर्जा शक्ति में वृद्धि की संभावना और इस समयावधि में सेहत के मामले में प्रबल अनुकूलता इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप खान पान के मामले में सावधानी रखते हैं और दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। धार्मिक मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को उपाय की जानकारी दिया जाए। सबसे पहले 2 सावधानी इस समयावधि में सिंह राशि को रखना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस के द्वारा वाणी से विवाद को निर्मित करने से और क्षणिक क्रोध के द्वारा विवाद निर्मित करने से जीवन में बचना है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को हर काम को नियमबद्धता पूर्वक करने की आवश्यकता रहने वाली है। डिसिप्लिन के साथ यदि आप समय प्रबंधन का ध्यान रखकर जीवन में चलते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। यानी समय का दुरुपयोग करने से सिंह राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। धार्मिक मामलों में आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभता आपको देने वाला है। शनि के दुष्प्रभावों से बचने के लिए शनि जन्य चीजों का दान करना, जैसे काला चना, काला शर्ट, काला छाता, काला जूता, इन चीजों का यदि आप दान करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।